कंपनी में आयोजित इस स्वागत समारोह आयोजन करने के लिए मैं सबसे पहले अपने साथियों की तरफ से भाई मनीष भारद्वाज जी को बधाई देता हूं। जिनके माध्यम से आप लोगों के बीच हमें आने का मौका मिला, आपके रूबरू दर्शन करने का मौका मिला, अपनी बात रखने का मौका मिला। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनकी पूरी टीम को, और साथ ही साथ ये भरोसा भी दिलवाता हूं कि पार्टी में इनको पूरा मान सम्मान भी दिया जाएगा, इनका पूरा मान सम्मान बहाल रखा जाएगा ताकि ये आप लोगों के बीच में काम करके आपके मान सम्मान के लिए लड़ाई लड़ सकें। हमारे बीच में आपके सुख दुख के साथी रहे हमेशा से हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की जनरल बॉडी के फरीदाबाद जिले के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई नगेंद्र भड़ाना जी मौजूद हैं। आपके सुख दुख में हमेशा आते रहे हैं। युवा शाखा को मजबूती प्रदान करने के लिए हमारे बीच में युवा शाखा के जिलाध्यक्ष भाई अरविंद भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। पार्षद साहब आपके नजदीकी सुख दुख के साथी रहे मौजूद हैं। हमारी पार्टी के जिला प्रचार सचिव जिनके संबोधन अभी आपने सुने वो भी सब मौजूद हैं। साथियों, हम यहाँ आप लोगों के बीच में तो राजनीतिक भाषण देने के लिए इकट्ठे नहीं हुए हैं। हम कुछ बातें हैं, कुछ तथ्य हैं जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते थे। भाई मनीष भारद्वाज जी ने हमें प्लेटफॉर्म दे दिया कि हम अपनी बात आप लोगों के बीच में रख सकें। कुछ युवा साथी भी पीछे खड़े हैं, कुछ छात्र साथी भी कॉलेज के खड़े हैं। आदरणीय पितातुल्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, सारी बातें बड़ी विस्तार से अभी आदरणीय जज साहब ने, पार्षद साहब ने आपको बता दी। अखबारों के मीडिया के माध्यम से भी सारी चीजें आप तक पहुंचती रहती हैं। कांग्रेस के बारे में, मौजूदा हरियाणा की कांग्रेस सरकार के बारे में अगर कोई टिप्पणी मैं करूं, कोई बात मैं आप लोगों को बताऊं, तो ये शायद एक बेईमानी होगी। बेईमानी यूं होगी क्योंकि इनके बारे में जितना मैं बताऊंगा, क्योंकि समय की सीमा में 5 मिनट बता पाऊंगा, 10 मिनट बता पाऊंगा, लेकिन शायद आप लोग अपने घरों के बेडरूम में बैठकर 5-5 घंटे, 5-5 दिन, और मैं तो कह रहा हूँ पिछले पूरे 5 सालों से इन लोगों की चर्चाएं करते आ रहे हैं। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी बात आप लोगों के बीच में मैं जरूर रखना चाहूँगा, क्योंकि एक चीज़ कही जाती है, जब हमारे घर में कोई बच्चा पैदा होता है हमें बड़ी खुशी होती है। हम मिठाइयाँ बांटते हैं, खूब पैसा खर्च करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं घर में किसी बच्चे के पैदा होने पर। वही बच्चा जब बड़ा होता है, उसकी परवरिश होती है, वो पढ़ने जाता है, कुछ करियर, अगर वो अच्छा काम करता है तो माँ बाप का नाम रोशन करता है। किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो माँ बाप भी मुंह छुपाते हैं उस बच्चे से। इसी तरह जब किसी घर में गृह प्रवेश करते हैं तो लोगों को बुलाते हैं, बड़ा स्वागत समारोह करते हैं। हम अपने घर में किसी नए घर में जाते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन उसी घर में कुछ टाइम के बाद जब हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, पानी का बिल देना पड़ता है, चोरों से सुरक्षा करनी पड़ती है, रहना पड़ता है, मरम्मत करवानी पड़ती है, तो ये हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं। इसी तरह भारत देश के जो लोकतंत्र है, जो प्रजातंत्र है, इस राष्ट्र के अंदर वोट डालना भी इसी तरह है जैसे किसी बच्चे का जन्म होना है, किसी घर में प्रवेश करना। हम अपनी जिम्मेदारी वही खत्म कर देते हैं, वोट डाल के आ गए, घर वापस आ गए। उसके बाद चाहे हमें 5 साल तक जीते हुए कैंडिडेट अगर गलत है, उसके लिए अपने घरों में बुराइयां करनी पड़े, हमें आपस में डिस्कशंस करने पड़े, लेकिन 5 साल के बाद जब वोट डालने का टाइम होता है तो जो 1-8 महीने का जो आपको चुनावी प्रचार का टाइम मिलता है, आप फिर उनके दिखावे भ्रामक प्रचार में आ जाते हो, फिर उनको वोट देके जिता देते हो। अगर मेरी ये बात गलत लगे तो हमारे जाने के बाद अपने घरों में बैठकर एक बार इस बात पे विचार जरूर करना कि आपने कई बार से एनआईटी से कांग्रेस के नुमाइंदों को जिताया, आप जिस नुमाइंदे को जिताए वो कांग्रेस में मंत्री पद पर है, उसके बावजूद क्यों जिस गली में, जिस घर में आप बैठे हो, क्योंकि वो हरियाणा के मंत्री है, सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, सारे बिजलियों की हालत हमें भी इंतजार करना पड़ा, आपको करना पड़ा। मैं सारी बातें ये बिजली पानी के आदरणीय नगेंद्र जी बता देंगे, आपके बीच में रही हैं, आपके क्षेत्र की सारी जानकारी इनको ज्यादा है। मैं तो एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि अगर इन सब चीजों की लड़ाई लड़नी है, बदलाव अगर लाना है, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए बड़े बुजुर्ग हमेशा रहेंगे, लेकिन युवाओं को कमान संभालनी पड़ेगी, छात्रों को कमान संभालनी पड़ेगी। अगर वो लोग आगे बढ़कर जज्बे से काम करेंगे तो इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसकी पूरी सरकार को, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, पर प्रदेश से बाहर खदेड़ने का काम भी हम अपने संगठन के माध्यम से कर देंगे। लेकिन युवाओं को अपने लिए आगे आना पड़ेगा, छात्रों को आगे आना पड़ेगा।
बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, आज कहीं भी हम चले जाएं नौकरियों में भेदभाव, हमारे इलाके से शायद सरकारी नौकरी हमारे युवाओं को नहीं मिलती होगी, प्राइवेट नौकरियां वो करने को मजबूर हैं, जहां उनके एक छोटी सी सैलरी के नाम पर, ओवर टाइम के नाम पर 24 में से 20 18 घंटे उनको काम करना पड़ता है। सरकारी नौकरियां मिल नहीं रही, प्राइवेट नौकरियों में उनका शोषण किया जाता है।